हे गाइस, सॉरी, हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आप देख रहे हो मेरा वीलॉग 3। आज हमने बहुत फन किया। इस फन के बारे में आयुष बताएंगे आपको। फन कुछ नहीं, मतलब फन था लेकिन बहुत थक वॉल्यूम गया, तेज रखो। बहुत थक गया हूँ। तो ये वॉल्यूम तेज करके कैसे बोलें? अभी माइक की समस्या है, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे। अभी कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं क्या? 2:20 2:20 हो गए हैं। हमने डिनर नहीं किया है, हम लोग रूम पे बैठे हैं और मैं ये अपनी करुण गाथा सुनाऊं। इससे अच्छा है कि गौरव जी कुछ बताएं। फन। अरे यार बहुत मजा आया। स्टोरी का पहला पैराग्राफ होता है, लीड पैराग्राफ। आज बताओ किया क्या, डिटेल बात बता रहे हैं। आज बहुत मजा आया। आज हमारे दिन की शुरुआत हुई जो CIA से हुई। तो दिन का जो पहला ज्ञान मिला वो यही था कि CIA वालों को सबसे पहले सिखाया क्या जाता है। क्या पता है? नहीं, क्या कौन बताया, ये ज्ञान कौन दिया, ये बताओ पहले। सबसे प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्या दिया, क्या सिखाया था सबसे पहले? ह्यूमन इंटेलिजेंस। कैसे? क्या होता ये है सब यार? सैटेलाइट रोबोट और ये सिस्टम से पता चलता है वो अलग चीज। हाँ। अरे क्या बताया क्या जाता है, ये तो बताओ। मैं बताया किसे लादेन को पकड़ना था जब, हाँ। बाकी सब चीजों से वेरीफाई करना वो सब ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके वेरीफाई जो किया वो इंसान ही जाके किया ना कि वो लादेन ही है। जो कुरियर देने गया था। कुरियर देने नहीं गया था, सैंपल लेने गया था, टीका लगाने का। अच्छा हाँ, टीका डाटा वाला फ्री था, थी। हाँ, टीकाकरण वाले पे। तो ये पहला सबक था। ये किस संदर्भ में था? ऐसे ही दिन का पहला ज्ञान क्या, दिन का हासिल कर। ये झूठ बोल रहा है, मैं बताता हूँ। बेसिकली था क्या कि मेरठ के कुछ स्थानीय लोग आए थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था, पूछ रहा था कि मेरठ के दर्शनीय स्थल क्या हैं, छोले भटूरे या मेरठ की चाट किसकी सबसे अच्छी, इसकी या उसकी, वो सब बता रहे थे। तो मैं नोट्स ले रहा था। मैं हर चीज कलम कॉपी पे लिखना प्रेफर करता हूँ। ये अपना, अरे सर हम गूगल पे नोट कर रहे हैं। मैं नक्शा भी उनसे बनवा रहा था कि अच्छा भाई हमको यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, तो ये गांव कहाँ पड़ेगा, वो गांव। तो ये बोल रहे थे कि सब कुछ तो मिल जाएगा, गूगल करने में मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई हर चीज इंटरनेट पे नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन, है ना, आमने सामने का जब इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैंने इनको फिर CIA का उदाहरण दिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पे क्यों इतना जोर होता है। फिर मैंने वो लादेन वाला ऑपरेशन बताया कि अंततः ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही कंफर्म हुआ। तो बहुत सारी तकनीकी आ गई, नई नई चीजें आ गई, लेकिन हम लोगों के पास जाके क्यों बात कर रहे हैं? हम जूम का लिंक सर्कुलेट कर दें, लोग जूम पे आ जाए, हम बात कर लें। क्योंकि जब आप आमने सामने बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल टच, ह्यूमन इंटेलिजेंस में भी वही चीज है। तो वो मैं इनको बता रहा था। गौरव ने मतलब ये नहीं बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात उठी कहाँ से। मतलब इनको इनकी क्लास लगी थी थोड़ी बहुत और वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात उठी, इसलिए ये नहीं बताया। ज्ञान प्राप्त हुआ ना वो। भाई सही बात है। मुझे कहा ना कि गूगल पे सारी चीजें नहीं मिलती। हम बंगाल में मैप लगाते थक जाते थे, मैप यहाँ का बताता था, पहुंच कहीं और जाता बिहार था। में भी, बिहार अरे में वो नोट बहुत करने बुरा की हाल बात थी, नोट करने की। फोन में भी नोट कर लेते हैं। ठीक है, अरे लेकिन ठीक है, अगर दिन का हासिल और दिन का जो हासिल था वो था हस्तिनापुर विधानसभा के मवाना खुर्द गांव में हम लोग गए थे। बढ़िया कीर्तन, मतलब एक मंदिर के किनारे जो है इतना मस्त कीर्तन, हाँ, बजाने वाले थे, मजा आ गया, आनंद आया। शाम का समय। हाँ, एक मनोज भाई थे, या मैं नाम भूल रहा हूँ, जो हारमोनियम पे बजा के गा रहे थे भजन, और इरशाद भाई थे उनके बगल में, शमशाद भाई जो मंजीरा बजा रहे थे, और भी 2 लोग थे, है ना। और वो खूब एकदम मस्ती के साथ उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए गा रहे थे। तो वो बहुत बढ़िया लगा। और इसका हाँ, daily routine। इसके लिए गौरव जी को वो की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि इलाहाबाद में भी कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिसमें हम पूरी रात बैठ के करेंगे सर। ठीक है। आरती वाले जो लड़के आते एक मुझे भी एक ज्ञान देना है छोटा सा आप लोगों को। अभी ओलंपिक बीता है और ओलंपिक की टॉर्च से जुड़ा एक ज्ञान है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक की टॉर्च लोग, मतलब इसको हम लोग मशाल कहते हैं आम भाषा में। वो मैंने भी एक व्लॉग शूट किया है, मैंने और अमितेश ने, अमितेश, हाँ, हम लोगों ने एक व्लॉग शूट किया है, तो उसमें आपको थोड़ा डिटेल में फोटो देखने को मिलेगी। फोटो इस वाले में नहीं देंगे आपको, अलग अपने वाले में देंगे। तो ओलंपिक की टॉर्च जो होती है
वो ऊपर से उसको देखेंगे आप तो उसमें पूरे बर्नर होते हैं, जैसे गैस का चूल्हा देखते हैं आप, तो वैसा बर्नर लगा होता है ऊपर, और उसके नीचे मतलब उसको आप पलट दीजिए, जैसे टॉर्च है, टॉर्च को पलट दीजिए तो पेंदे में यहाँ पे एक नॉब होता है, नॉब खोलिए और पूरा यहाँ पे आपका जो फ्यूल होता है जो जलता है इस नोजल से, तो वहां पे फ्यूल भरने की जगह होती है, आप उसको कसिए और आप उसको फिर यहाँ पे बर्न कीजिए, वो रिट्रैक्टेबल होता है, पूरा लॉक हो जाता है, खुल जाता है। और वो मशाल जो मैंने देखी है वो रियो ओलंपिक्स 2016 में जो ब्राजील में हुआ था, वहां पे जली हुई मशाल है, उसकी फोटो जो है, उसके बारे में पूरी कहानी जो है। सर ये सब आप ध्यान वाला बता दिए, आप असली ट्रेंड जर्नलिस्ट और टॉप जर्नलिस्ट वाला बात बताइए। वो मजेदार है वो तो मजेदार है। भाई साहब। हम लोग ये बताइए, हाँ, एक बार फुल टंकी कराने पे जो है मसाल का कितना देर चलता है? वो मसाल लेके दौड़ने पता चलेगा। अरे हाँ ट्रेंड जर्नलिस्ट और टॉप जर्नलिस्ट। एक बंदा, एक व्यक्ति हमसे आज मिले, क्योंकि हम लोग मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थोड़ी सी विजिट कर रहे थे, तो उनको मैंने बोला कि सर आपको ये इस बारे में क्या सोचना है आपका, तो उनको लगा कि भाई इनको लपेटा जा सकता है, और उनको लगा कि भाई इस आदमी से थोड़ा सा आगे कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप पत्रकारिता की कौन सी पढ़ाई पढ़े हुए हैं? उन्होंने पढ़े तो है ही नहीं भाई, हम तो ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि सो यू आर नॉट टॉट जर्नलिस्ट? नहीं भाई, आई एम ए ट्रेंड जर्नलिस्ट नॉट टॉट जर्नलिस्ट। तो अच्छा, फिर कुछ सवाल हुआ, फिर कुछ सवाल मैंने उनको बैठाया भाई, सवाल जवाब की मुद्रा में उनको सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बताइए यहाँ पे क्या बोल दें हम? सर आई थॉट यू आर अ ट्रेंड वन, और आप बोल सकते हैं अगर आप इतना जजमेंट दे सकते हैं तो। भाई फिर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बताया, फिर आज मुझे समझ में आया कि ट्रेंड जर्नलिस्ट और टॉट जर्नलिस्ट उस पूरे डोमेन में कितना फर्क होता है। वो बड़ी मजेदार चीज है, वो अभी ललन टॉप पे आएगी वो चीज, तो आप देखेंगे भी उसमें क्या होता है, उसका परिणाम एक फाइनल प्रोडक्ट पे। और अमितेश हमको बताएंगे हम लोगों ने खाना कहाँ खाया। अरे सर खाना तो बहुत बढ़िया जगह खाया है, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे, सर गरियाएंगे हम लोग, तुमने हमको नहीं खिलवाया। नहीं बताओ। हम गए अल करीम और बढ़िया घंटा घर पे, मेरठ के घंटा घर पे। हाँ मेरठ के घंटा घर पे बढ़िया शामी कबाब और रुमाली रोटी। उसके बाद हमने मंगवाया नहीं शौरमा मंगवाया, शौरमा, और उसके बाद बिरयानी, बढ़िया एकदम मस्त खाना। का तो पता नहीं, मैं तो बिरयानी वाला हूँ। जेरी बोल नहीं कल चलेंगे, फिर कल अगर है यहाँ पे तो कल चल सकते हैं। यार डे प्लान बताओ आज का। डे प्लान, इसके बाद हम लोग मवाना खुर्द से वापस आए और फिर जो है गए हम लोग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। मतलब एकदम मजेदार बहस हुई वहां पे। सारे लगभग जितने भी पार्टियां, सारे के यूथ विंग के लड़के खड़े थे, सब एक साथ। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, मार देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे टाइप, वैसा माहौल नहीं था। एकदम बढ़िया सब साथ में खड़े थे और एकदम बढ़िया बहस हुई। उन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है बोला, लेकिन साथ में थे। मतलब जो छात्र राजनीति का जो सबसे बढ़िया पहलू होता है, आज जो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है और इसको आप लोग जल्दी देखेंगे। कैंची बनते देखना एक ऐसा अनुभव था जो याद रह जाएगा। कहाँ है मेरी कैंची? कैंची कैंची कैंचिया जरी चीज पे बैठ गए तो थोड़ा कैंची पे बैठ गए थे। अरे इसकी तो ऐड थोड़ी खत्म हो जाएगी ऐसे मेरे बैठने से। तुम ऐड जाओगे। कैंची चीन वाले बनाने की कोशिश करते हैं पर उनकी अच्छी नहीं होती है कैंची। अरे ये बात स्पोर्ट्स इंडस्ट्री खराब हो जाती है। और ये देखो, ये हमारे हिंदुस्तान की कैंची है जो सिर्फ मेरठ में बनती है और पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये कैंची कैसे बनती है? आपको लग रहा हो कैंची बड़ी सिंपल है, बनाना सिंपल नहीं है। इसके 7-8 चरण हैं जो आप ललन टॉप, यूपी पे और सब जगह देख सकते हैं। तो कैंची बनने के दौरान बड़ी मजेदार बातचीत हुई। एक लड़के ने बताया कि वो पढ़ रहा था, फिर वो मदरसे पढ़ने गया और फिर वापस स्कूल में आया। तो अभी वो 21 साल का है, अभी 10वीं-11वीं में ही है। तो उसने बताया कि क्यों ऐसा किया उसने। फिर उसने बताया कि वो किसके प्रवचन सुनता है क्या। और फिर वो और उसके फादर सामने खड़े थे, उस बातचीत शुरू होने लगी कि पराई स्त्री दिखे तो नजर नीची कर लेनी चाहिए। मैंने कहा था जमाना तो बदल गया, आप क्या बातें कर रहे हो। तो फिर उसमें उनकी दलीलें आई, तो वो आप लोग देख सकते हो कैंची वाले वीडियो में। और जिस मवाना खुर्द का ये लोग जिक्र कर रहे थे कीर्तन का, है ना,
तो वहां पे मिट्टी की बोतलें हमें हमारे हाँ। जो मेजबान थे उन्होंने दी, बहुत बढ़िया मिट्टी की बोतलें। तो वो सफर और वो जो सर चटनी थी, चटनी भी जड़ी थी। और मतलब वो त्यागी बाहुल्य गांव था, उन लोगों को भाजपा का बड़ा कट्टर समर्थक माना जाता है। मतलब वो कहावत जो कही जाती है उनके बारे में, वो जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं वैसे वर्बेटम नहीं कह सकता। मतलब उसकी ऐसी तुलना की जाती है, आप समझिए कि जैसे बसपा का लॉयल वोटर होता है ना, हाँ। जो कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि त्यागी जी भी वैसे ही भाजपा के लॉयल वोटर है। तो जब मैं उनके गांव में गया तो सड़क पे ही गांव है वो, तो वहां के लोगों ने बड़े किस्से सुनाए कि साहब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 बार आ चुके हैं, बोसिना की 2 आ चुकी है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई, कई किस्से सुनाए, और बड़े जीवंत बुजुर्ग थे। मतलब आप समझो कि 85 साल के बुजुर्ग, 80 साल के, 75 साल के, और एक दूसरे की मौत पे मजाक कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसे कोई सुने तो उसको लगे यार इंसेंसिटिव होगा। डार्क जोक्स। कि बोल रहे अरे जी ये मरेगा ना तो इसके लिए तो फ्रीजर का इंतजाम करना पड़ेगा, बच्चे इसके दूर हैं। तो वो जो बोल रहा कि नहीं अभी 20 साल है फ्रीजर के इंतजाम में, वो अपने ऊपर हंस रहे हैं। फिर तीसरे बोल रहे हैं कि और इसका तो आएगा भी नहीं, फ्रीजर में लंबा चौड़ा है, घोड़े मोड़ने पड़ेंगे, इसके पैर मोड़ने पड़ेंगे। तो बोल रहे नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तो अपनी देह दान कर देनी है। तो वो 5वें बोल रहे हैं अरे इसकी देह कौन लेगा। तो ये सब बुजुर्ग लोग हैं, 60 से 80 85 के बीच के। मतलब एक तो मिले उनकी 43 की डेट ऑफ बर्थ है, एंड दे वर क्रैकिंग जोक्स एट ईच अदर। ऐसे पंचायत भवन के बाहर बैठे थे, तो वो बड़ा मजेदार चीज थी कि यार जीवन ऐसा, मतलब बहुत सही है ये चीज कि बूढ़े लोग आराम से बैठे हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे सर वो वी ब्लॉग का जो शुरू में आपने बोला था, आखिरी में बताओ। आखिरी में हाँ, वो फन पार्ट ये है कि मेरे को खजूरी गांव में एक लड़का मिला, उसने कहा जी मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। उसका नाम मोहम्मद है। राज करना, मुझे देश पे राज करना है और बहुत सारी चीजें बदलाव लेके आने हैं, इस तरह की बातें कही। तो फिर मैंने उसका प्लान पूछा कि कैसे राज करना है, तो बोला जी सपा में जाऊंगा और राज करूंगा। तो कैसे करेगा, तो फिर उसने बताया बीडीसी, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री वाला पूरा प्लान समझाया। और जो उसने स्कीम बताई ना, उसको सुन के आप लोटपोट हो जाओगे, है ना। तो वहां पे एक और राजपाल जी थे, उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से स्कूल में महिला टीचर क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वो दिलचस्प था। एक खजूरी गांव में, तो हम लोग खजूरी गए, मवाना खुर्द गए, इन 2 गांव में गए। मेरठ यूनिवर्सिटी में एक भाई ने थ्योरी दे दी कि मायावती ने कैसे गेस्ट हाउस कांड का बदला ले लिया है। अद्भुत थ्योरी थी, वो खुद शिवसेना के नेता। मतलब इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि काफी डीप था। हाँ, वो बताएंगे नहीं, वो देखिए ही आप। हाँ, तो वो एक चीज थी। और हम जब कैची बनते देखने गए थे, तब हमने बल्ले भी बनते देखे, बैट। और जेरी ने 200 में 2 बल्ले भी खरीदे। और जेरी ने 200 में 2 बल्ले खरीदे, जो उन्होंने पकड़ रखा है। आप में से कई लोग कह रहे हैं कि ऑडियो का इशू आ रहा है, तो अभी हम लोग फोन से ये शूट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऑडियो का मसला है। पर मुझे लगता है कि एडिट में थोड़ा सा तेज किया जा सकता है। अभी उठा देंगे सर ऑडियो, इसको उठा देना थोड़ा सा। और बाकी अब हम कोशिश करेंगे, जब इतना खर्चा हो ही गया है, कि थोड़ा सा वो वाला माइक भी आए। वो बूम माइक क्यों बूम माइक होता है ना, वो जो हमारे दफ्तर में हम लोगों ने रखा हुआ है, वो कनेक्ट हो जाएगा इससे। नहीं सर, इसको एकदम कैजुअल रखना है। इसको कैजुअल रखना है, अमतेश जी ऐसा कह रहे हैं। तो ये आज के दिन का हासिल रहा। फिर हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ मैंने मेरठ की मशहूर नान खटाई भी खाई है। तो आप लोग जब भी मेरठ आए, तो क्या उनका नाम था, राम समथिंग करके, उनकी राम सहाय की नान खटाई जरूर ट्राई करें। तो इंटरेस्टिंग रहा आज का दिन, मुझे लगता है। आज माइक भी नहीं छूटा था। तो और मुझे कहा गया कि ये वीडियो ब्लॉग छोटा रखता है। हाँ सर। खाना खाने में बड़े मजे आए, लेकिन खाना खाने से याद आया, हम लोगों को खाना खाना है। हाँ, खाना नहीं खाया अभी तक उन्होंने। तो हाँ, खाना खा लिया जाए। 2:34 हो गया रात का। कल हम लोग जाएंगे बागपत। कल बागपत जाएंगे, रात में बागपत रुकेंगे, और इसलिए कल सुबह उठ के हम लोग बागपत की एक जगह, सॉरी गाइस, आ रहा है। तो हम लोग कल शाम को या परसों सुबह
बागपत कस्बे में किसी एक जगह कोशिश करेंगे जो लंदन टॉप के दर्शक हैं जिन्होंने मेल भेजे हैं उनसे मिलने की। और जैसा मैं कह रहा था पहले कि हमारे दर्शकों ने कहा कि भाई आप एक जगह अनाउंस करके बताइए ताकि लोग जा सकें, तो वहां जाने से पहले एक लाइव भी करने की कोशिश करेंगे। और हमें लाइव भी शुरू करना है, आज से उसके इश्तेहार शुरू हो गए हैं, तो कल से लाइव भी शुरू करेंगे बागपत की पुण्यधरा से। ठीक है, चलिए ओके गाइस, गुड नाइट। आप लोग बहुत अपना ख्याल रखो। लल्लन टॉप यूपी चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को इसके बारे में बताओ। और गाइस इसको बंद कर देते हैं। घंटी और बेल आइकन जरूर प्रेस करो गाइस, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और क्या करना होता है? इंफॉर्मेशन शब्द मतलब इस तरह की यूट्यूबर नहीं कहते। ओह सॉरी, एक्चुअली ये लौंडे मेरे को ट्रेन कर रहे हैं कि यूट्यूबर क्या बोलना होता है आखिरी में। आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, घंटी बजा। चलिए खत्म करते हैं। चलिए खत्म करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आपको जरूर 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 प्रेस करना है। ओके बाय गाइस। ये नहीं करेंगे यार, अगली बार बहुत क्रिंजी हो गया, बहुत ही ज्यादा क्रिंजी भाई। पागल यही तो फन है।